प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले कक्षा 10वीं गणित का बैंकिंग चैप्टर, जिसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे सावधि जमा खाता, जिसे हम फिक्स डिपॉजिट अकाउंट कहते हैं या शॉर्ट फॉर्म में इसको हम एफडी खाता भी कहते हैं। सावधि जमा खाता क्या होता है यह जान लीजिएगा, है ना। जैसे कि शब्दों से पता चलता है, फिक्स यानी कोई भी अमाउंट को हम एक बार के लिए फिक्स कर देते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो जब मैं 10,000 रुपये बैंक में जमा कर देता हूँ, तो मान लो जब मैं 2 वर्ष के लिए जमा करता हूँ तो ये निश्चित अवधि हो गई 2 साल के लिए, और एक ही बार आपको जमा करना है, ठीक है। और निश्चित अवधि के बाद हमें क्या देगी, बैंक ब्याज के साथ पैसा वापस देगी, यानी कि हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, मिश्र धन प्राप्त होगा। तो चलिए हम जानते हैं कि सावधि जमा खाता में हम किस तरह की गणना का अध्ययन करेंगे। 3 तरह की गणना होती है इसमें, वार्षिक, तिमाही और छमाही गणना। तो इसके लिए कुछ नियम है, उसको जान लेते हैं, उसके बाद हम सवाल को अध्ययन करेंगे। इस तरह से कुछ कॉलम बना लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर दर और समय में क्या परिवर्तन होगा जब हम तिमाही गणना करते हैं। पहले समझ लीजिए, तिमाही यानी कि 3 महीने में 3 माह में एक बार गणना, फिर 3 माह में एक बार गणना होगा, फिर 3 माह में एक बार गणना होगा, फिर 3 माह में एक बार गणना होगा। कुल मिला के 12 महीने होगा। 12 महीने मतलब 1 वर्ष। तो 1 वर्ष में कितने बार गणना कर रहे हैं, 4 बार। तो ये क्या बता रहा है, टाइम को बता रहा है, कितने बार हो रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जब हमें तिमाही गणना करने के लिए दिया जाएगा तो समय का हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4 गुना लेना है, ठीक है। इसी प्रकार दर जो दिया है, जो आर है, आर से दर्शाते हैं और समय को एन से, ठीक है। तो यहाँ पर जो दर दिया गया है वो है आपका, यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे लिखा है 4 से गुना, तो इसका हम क्या करेंगे, 1/4 करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये 4 गुना हो रहा है, बढ़ रहा है, तो इसको हम 1/4 गुना के रूप में लिखेंगे, यानी बदलना होगा। इसके बाद आता है छमाही गणना। छमाही को हम अर्धवार्षिक भी कहते हैं, कई बार परीक्षा में अर्धवार्षिक भी लिखा रहता है। अर्धवार्षिक मतलब होता है 6 माह में एक बार गणना, फिर अगले 6 माह में एक बार गणना, तो कुल मिला के 12 महीना। 12 महीने मतलब 1 वर्ष। तो हम 1 वर्ष का जान लेना है, तो 1 वर्ष में कितने बार गणना हो रहा है, 2 बार। तो इसलिए समय कितने बार गणना करेंगे, 2 से गुना करेंगे। तो इसका दर में परिवर्तन क्या होगा, 1/2 से गुना करेंगे। लेकिन वार्षिक जब गणना किया जाएगा तो कोई बदलाव नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसे आप फार्मूला को याद रखेंगे, तभी आप सवाल बना पाएंगे। तो चलिए देखते हैं आगे हम प्रश्नावली के कुछ या फिर इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो कुछ वर्षों में पूछे गए हैं, वही प्रश्न आपको बताएंगे। चलिए हम एक प्रश्न देखते हैं जो 2022 में पूछा गया था, बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ना। एक व्यक्ति ने 20,000 रुपये, प्रश्न में 20,000 है, 1 वर्ष के लिए समय है, सावधि जमा खाता खुलवाया। ब्याज की दर कितनी है, 6% वार्षिक, और ब्याज 6 माही संयोजित होता है, यानी 6 माही गणना होती है। नियत तिथि के बाद मिलने वाली धनराशि बताइए, मतलब कितने वर्ष के बाद, 1 वर्ष के बाद कितनी धनराशि उसे प्राप्त होगी। तो मूलधन कितना दिया है हमारे पास, 20,000, जिसे हम पी से व्यक्त करेंगे, ये 20,000 रुपये लिख लेंगे। दर कितना दिया गया, देखेंगे यहाँ पर कितना है, 6%। समय कितना वर्ष के लिए है, 1 वर्ष के लिए, है ना। खाता कौन सा है, सावधि जमा खाता है, और गणना क्या करेंगे, 6 माही। तो 6 माही में हम क्या करते हैं, दर और समय को बदलते हैं या परिवर्तित करते हैं। तो हम समय का क्या करते हैं, 2 गुना करते हैं, तो समय को 2 से गुना, क्योंकि 1 वर्ष में 6 माह यानी 2 बार गणना होगी। तो इसको हम गुना कर देंगे तो क्या होगा, 2 6 माही होगा। इसी प्रकार दर का आधा करेंगे तो 6 का आधा कर देंगे, तो 6 का आधा कितना होगा, 3, है ना। 1/2 से गुना करेंगे तो 3% यहाँ पर आएगा। 3% क्या लिखेंगे, 6 माही। तो नए मान को क्या करना है, फार्मूला में निकालना है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, मिश्र धन ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे, A हम जानते हैं P कोष्टक में 1 + R/100 पूरे का पावर n। इस फार्मूला से परिचित हैं आप। ये मिश्र धन को व्यक्त करता है। तो यहाँ पर A का मान ज्ञात करने के लिए P, R और N का मान रखेंगे। P का मान हमें दे रखा है 20,000 है, 1 + R का मान हमें मिला है नया मान 3, और ये बटा 100, पूरे की घात N का मान कितना है, 2। अब यहाँ पर देखेंगे, ये हो गया 20,000। अब यहाँ पर देखो, त्रिय गुना करके हम इसको शॉर्टकट लिख सकते हैं। 100 का गुना 1 से करेंगे, 100 होगा, और उसमें 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 103 बटा हर में कितना है, 100। ये शॉर्टकट ट्रिक है। घात कितनी है, 2, यानी इस वैल्यू को 2 बार आप लिखेंगे घातांक के नियम से। ये आ जाएगा 20,000 गुना 103/100, फिर लिखेंगे 103/100। अब इसको हम कैंसिल कर लेते हैं, है ना। 2 शून्य नीचे से तो ऊपर से भी कैंसिल, 2 शून्य नीचे से, फिर 2 शून्य ऊपर से। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, उसको देखें। ए के बराबर हमारे पास रह जाएगा 2 × 103 ×
103। तो ए बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर, इन दोनों का गुना करेंगे, 3 दूनी 6 शून्य और 2 एकम 2, 206 गुना 103। यदि आप दोनों का गुना करते हैं तो हमें मिलेगा 21,218 रुपये प्राप्त होगा। तो यही आपको ज्ञात करना था, यही आपका आंसर होगा। तो उत्तर भी आप लिखेंगे, अतः पूरा लिखना है तभी आपको अच्छे से नंबर मिलेगा। नियत तिथि के बाद मिलने वाली राशि 21,218 रुपये होगी, ये आपको उत्तर में लिखना है। तो इस तरह से पूरे 5 नंबर इसमें आपको मिलेंगे। ये 2022 में पूछा गया था। तो चलिए अभी और देखते हैं, कुछ वर्षों में और पूछे गए प्रश्न इम्पॉर्टेंट। और इस सावधि जमा खाता से हमेशा डाटा बदल करके प्रश्न दिया जाता है। चलिए इसी तरह का एक और प्रश्न देखते हैं जो 2018 में पूछा गया था। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, हमेशा इसमें डाटा बदल कर ही प्रश्न पूछे जाते हैं। किताब से बहुत कम प्रश्न आया है। राम ने सावधि जमा खाता, पहले प्रश्न में सब पढ़ ले, कौन सा खाता दिया गया? 40,000 रुपये यानी मूलधन होगा। कितने वर्ष के लिए? 1 वर्ष के लिए, यानी समय को बता रहा है। और 10% वार्षिक ब्याज की दर कितना है? 10%। उसमें खाते में जमा किया। गणना कैसे की जा रही? 6 माही संयोजित हो रहा है। और निश्चित अवधि के बाद राम को कितनी धनराशि मिलेगी, यानी मिश्र धन आपको प्राप्त करना है। तो मूलधन आपको दे रखा है 40,000 रुपये, यहाँ पर लिख लीजिएगा। दर कितना प्रतिशत है यहाँ पर देखेंगे, 10%। और समय दिया गया है 1 वर्ष के लिए। तो ऐसी स्थिति में जब हम गणना 6 माही करते हैं, सावधि जमा खाता होता है, दर और समय को हम बदलते हैं। तो दर का आधा लेंगे, तो 1/2, 10 का आधा कितना होगा? सीधी सी बात 5%। और 1 वर्ष यानी इसका 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 2 6 माही होगा। तो हमारे पास मिश्र धन ज्ञात करना है, जैसे पिछले प्रश्न में किए थे। ए इज इक्वल टू, हमें फार्मूला पता है, P1 कोष्टक में 1 + R/100 पूरे का पावर n। बहुत छोटा प्रश्न है, सिंपल है, ध्यान देंगे। P का मान यहाँ पर रखेंगे 40,000 है ना, कोष्टक में 1 प्लस है। और R का मान हमारे पास नया मान आ चुका है 5/100 पूरे की घात n का मतलब है 2। अब हम क्या करते हैं, इसको हल करेंगे इस तरह से। 40,000 लिखेंगे, इसको आप कैंसिल ना करके सीधे आप त्रियक गुना कर दीजिए, इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। 100 का गुना 1 से करेंगे, 100 में 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 105/100। हर में कितना है? 100। ये शॉर्टकट तरीका है, घात 2। ए के बराबर 40,000 लिखेंगे, फिर गुना का चिन्ह लगाएंगे। 105/100 को हम 2 बार लिखेंगे, 105/100 गुना 105/100। अब इसको हम कैंसिल आसानी से कर सकते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर कैंसिल नहीं किया। 2 शून्य नीचे ऊपर, फिर नीचे, फिर 2 शून्य ऊपर, यहाँ पर कट गए। तो हमारे पास क्या बचा? 4 गुना 105 गुना 105। ठीक है, इसके बाद हम इसको क्या करते हैं, गुना करके देखते हैं। तो ए के बराबर हम गुना करेंगे यहाँ पर। चलिए गुना करते हैं, दोनों का पहले गुना कर लेते हैं। 4 पंचे 20 ये हो जाएगा, और 4 एकम 4, 420 गुना 105। इन दोनों का आप गुना करना आपको तो आता ही होगा। गुना आप करेंगे तो आपको मिलेगा 44,100 रुपये। आप देख लीजिएगा, क्योंकि मूलधन 40,000 है तो अमाउंट 40,000 से ऊपर ही आ गया, क्योंकि हमें बैंक ब्याज भी देगी। तो ये 44,100 रुपये क्या होगा? मिश्रधन होगा। अब उत्तर में लिखेंगे कि राम को नियत अवधि के पश्चात 44,100 रुपये प्राप्त होगी। यही आपका उत्तर है। चलिए एक और प्रश्न देखते हैं, तीसरे नंबर का। ये भी अच्छा प्रश्न है, 2017 में पूछा गया था। प्रश्न पढ़ लेते हैं। मोहन ने कृषि विकास बैंक में, है ना, 50,000 रुपये कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए। कौन सा खाता है? सावधि जमा खाता जमा किया। ब्याज की दर कितनी है? 10%। और प्रति 6 माही के बाद संयोजित होता है। तो नियत अवधि के बाद बैंक उसे कितनी धनराशि देगी? स्पष्ट है, इसमें भी आपको मिश्रधन ज्ञात करना है। तो मूलधन कितना दिया गया यहाँ पर लिखेंगे 50,000। आपको समझाने के लिए कुछ अंश पहले से लिख लिए ताकि समय की बचत हो। दर कितना प्रतिशत है? 10%। समय कितना दिया गया है? 2 वर्ष दिया गया है ना। और खाता दिया गया है सावधि जमा खाता, 6 माही गणना है। और आपको ज्ञात करना है मिश्र धन, यानी ए का मान आपको ज्ञात करना है। ऐसी स्थिति में जब हम 6 माही गणना करते हैं, दर और समय को बदलते हैं। तो दर का हम 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 4 6 माही होगा। और इसी प्रकार से हम इसको
आधा करेंगे दर का, तो दर का आधा कितना होगा, 10 का आधा सीधी सी बात है 5% हो गए। सारे मान यहाँ पर क्या करेंगे, हम रखेंगे और उत्तर प्राप्त करेंगे। तो चलिए देखते हैं, ए का मान प्राप्त करना है। ए इज इक्वल टू, पी का मान हमारे दे रखा है 50,000, कोष्टक के अंदर है 1 प्लस आर का मान हमें दिखाई दे रहा है 5, तो यहाँ पर लिखेंगे 5/100। एन का मान है हमारे पास नया मान 4। यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा सॉर्ट आउट करते हैं, देखते हैं, क्योंकि घातांक 4 हो चुका है तो इसलिए इसको 4 बार लिखने में दिक्कत होगी। आगे देखें, इसको हम कैंसिल कर दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 शून्य, तो क्या हो जाएगा, है ना, 1 धन 1/20 की पूरे की घात 4, अर्थात ए बराबर हम फिर से लिखेंगे 50,000 और इसको त्रिक गुना करेंगे, 20 एकम 20 और 1 21, तो 21/20 की घात कितना 4, यानी आप इसको 4 बार गुना करेंगे। तो 50,000 गुना 21/20 गुना 21/20 गुना 21/20 और 21/20 4 बार। अब हम कैलकुलेशन करते हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 शून्य नीचे से, ऊपर से 4 शून्य कट गए। अब कोई कैंसिल नहीं होने वाला है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर a बराबर 5, अब देखो 21 का तो गुना आपको आता ही होगा, 441 होता है, यानी 5 गुना 441, फिर इन दोनों का गुना करेंगे तो हमें मिलेगा 441, नीचे 2 2 2 2 गुना करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी बटा 16। अब इसका ऊपर का हम पूरा गुना करते हैं, कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, तो 9,72,405 प्राप्त होगा, बटा आ जाएगा 16। अब 16 से पूर्ण रूप से भाग नहीं जाएगा क्योंकि इकाई में 5 है, तो ये कुल मिला के दशमलव में आएगा। तो इस तरह से इसका उत्तर आ रहा है, आप कैलकुलेशन करेंगे तो 60,775.31 रुपये ये आएगा। मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि इस तरह के प्रश्न बहुत कम पूछे जाते हैं जिसका उत्तर दशमलव में आता है। प्राय एग्ज़ाम में सरल प्रश्न ही आएंगे, ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको ध्यान रखना इस तरह के भी प्रश्न आ सकते हैं, तो बन जाना चाहिए। तो आप कोशिश करें इस तरह के प्रश्न का अभ्यास करके। एक अंतिम प्रश्न और देखते हैं जिसमें हम तिमाही गणना करेंगे। चलिए आज हम देखते हैं फिर से एक चौथा प्रश्न जो तिमाही गणना हम करेंगे। तो प्रश्न पढ़ लेते हैं। नीलेश बैंक ऑफ इंडिया में 50,000 रुपये यानी मूलधन होगा, 1 वर्ष के लिए समय बताएगा, 8% ब्याज की दर को बताएगा। कौन सा खाता है, सावधि जमा खाता यानी फिक्स। ब्याज की गणना क्या करना, तिमाही गणना तिमाही, ध्यान रहे 1 वर्ष के बाद कितनी धनराशि मिलेगी, यही पूछा गया, यानी मिश्र धन आपको ज्ञात करना है। तो मूलधन हम लिख लेते हैं यहाँ पर देख करके 50,000 रुपये। आर दर कितना है 8% और समय कितना है 1 वर्ष है। तो जब हम तिमाही गणना करते हैं और सावधि जमा खाता होता है तो तिमाही गणना में समय का 4 गुना लेते हैं, तो 4 से गुना करेंगे और इसी प्रकार दर का हम 1/4 1/4 से गुना करेंगे। तो 1 का 4 से गुना करेंगे तो 4 तिमाही हो जाएगा और इसी प्रकार 8/4 दिखाई दे रहा है यानी 2 आएगा, 4 दूनी 8 यानी 2% तिमाही होगा। तो सारे मान यहाँ पर पुटअप करते हैं, ए के बराबर, सूत्र आपको पता है ना। पी का मान हमारे पास है 50,000 और 1 धन r/100 यानी r का मान हमारे पास दिखाई दे रहा है 2/100, ठीक है। और घात कितनी है, n का मान है 4। इस तरह से आगे हम लिखेंगे a बराबर 50,000, 4 शून्य रहेंगे, 2 से 100 कट जाएगा कितने बार में, 50 बार में। यहाँ पर 1 है तो 50 से कम 50 और 1 51, 60 कट 51/50 की घात क्या होगा 4 होगा। घात 4 है मतलब 51/50 को हम 4 बार लिख सकते हैं। ए बराबर 50,000 गुना 51/50 गुना 51/50 फिर 51/50 गुना फिर 51/50। हालांकि इस तरह के प्रश्न बहुत कम पूछे गए हैं, लेकिन आपको जानकारी हो इसलिए प्रश्न आपको बताया जा रहा है, ध्यान देंगे आप। अब देखते हैं इसमें कैंसिल किस तरह से हो रहा है। देखो नीचे से 4 शून्य दिखाई दे रहा है स्पष्ट, और ऊपर से भी 4 शून्य दिखाई दे रहा है, 5 ऊपर से और ये 5 भी कट जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या दिखाई दे रहा है, ए के बराबर 51 51 51 51 4 बार दिखाई दे रहा है, 51 गुना 51 फिर उसी प्रकार 51 गुना 51 बटा 5 5 5 बचा है, 5 पंचे 25 और 25 पंचे 125। अब हम क्या कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं, ऊपर नीचे कैंसिल नहीं होगा। 51 और 51 का यहाँ पर हम गुना करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा
2601। फिर इसी प्रकार इन दोनों का गुना करेंगे तो 2601 प्राप्त होगा बटा 125, अर्थात a बराबर, फिर से हम इसको गुना करेंगे तो हमें मिलेगा 6,76,201 ये प्राप्त होगा बटा 125, क्योंकि भाग नहीं जाएगा, दशमलव में ही प्राप्त होगा। इसका उत्तर आएगा 54,121.60। ये आपका उत्तर होगा। यहाँ पर आप लिखेंगे रुपए में। हालांकि इस तरह के प्रश्न मैंने पहले भी बताया बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन आपको समझने के लिए ये क्वेश्चन आपको बताया गया है, इसे आप नोट कर लें। ये वीडियो का अंतिम प्रश्न था, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप इसे लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। और नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे आयकर के बारे में, जिसे हम हिंदी में कहते हैं कराधान। तब तक के लिए धन्यवाद वीडियो को वॉच करने के लिए।